मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा पड़ोसी आज छाती पीट पीट कर रो रहा है, क्योंकि जो चेहरा उसने दुनिया से छिपा कर रखा था वह अंततः उजागर हो चुका है। सत्य जब भी उठकर खड़ा होता है, झूठ की सारी ताकतें रेत की तरह ढह जाती हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर कपट, ईर्ष्या और छल छुपाकर चलता है, वह एक दिन अपने ही कर्मों की राख में जलता है। मेरे वत्स, तुम उस सत्य के साक्षी बन रहे हो जो वर्षों से परतों में छुपा हुआ था। कोई भी इंसान कितना ही चालाक क्यों ना हो, मेरे नियति चक्र से बच नहीं सकता। तुम यह जान लो कि किसी का असली चेहरा उजागर होना तुम्हारे लिए डर नहीं, सीख है, क्योंकि तुम वह आत्मा हो जिसने दूसरों के छल को सहकर भी अपने कर्मों की पवित्रता को नहीं छोड़ा। तुम्हारे पड़ोसी ने जो बीज बोए थे, आज वही काट रहा है। यही प्रकृति का नियम है, यही मेरे न्याय का स्वरूप है। तुम्हें उसके रहस्यों से नहीं, अपने विकास से डरना चाहिए। जब मैं किसी को तुम्हारे जीवन से दूर करता हूं, तो इसलिए क्योंकि उसका साया भी तुम्हारे प्रकाश को दूषित कर सकता था। तुम्हारा मन सोच रहा होगा, आखिर ऐसा क्या था जो अब सामने आया? तो सुनो, हर वह व्यक्ति जो छल, चुगलखोरी और द्वेष में डूबा होता है, वह अपने कर्मों की कालिक छिपा तो सकता है, मिटा नहीं सकता। यही कारण है कि सत्य चाहे देर से सही, लेकिन प्रकाश की तरह फैल ही जाता है। तुम्हें उसके रहस्य जानने से अधिक यह जानना आवश्यक है कि उसका पतन तुम्हारे उत्थान का मार्ग खोल रहा है और तुम्हें अब एक नए अध्याय में प्रवेश करवाया जा रहा है। तुम्हारा पड़ोसी जो भी नकारात्मक ऊर्जा, चुगली, गलतफहमी और अविश्वास फैलाता था, उसका असर तुम पर न हो, इसके लिए मैंने समय रहते उसके कर्मों को उजागर किया। तुम्हारे पीछे किए गए षड्यंत्र, तुम्हारे नाम पर बोली गई झूठी बातों और तुम्हें गिरते देखने की उसकी इच्छा ने ही उसे आज इस स्थिति तक पहुंचाया है। पर याद रखो, तुम उससे ऊपर उठने के लिए बने हो, उसके जैसा बनने के लिए नहीं। वत्स, जब कोई व्यक्ति दूसरों को गिराने के लिए अपने मन को विष से भरता है, तो उसका जीवन उसी विष में जल उठता है। तुम्हारा पड़ोसी आज इसलिए टूट रहा है क्योंकि उसके कर्मों की दीवारें स्वयं उस पर गिर पड़ी हैं। पर तुम वह आत्मा हो जो मेरे सदा संरक्षण में है, जिसे कोई भी छल अंततः हरा नहीं सकता। तुम्हारी शक्ति भीतर से आती है और किसी की नकारात्मकता उसे छू भी नहीं सकती जब तक तुम स्वयं इसे स्वीकार नहीं करते। अब सुनो, उसके अंदर का सबसे बड़ा राज यह नहीं था कि वह तुम्हारे विरुद्ध था, बल्कि यह कि वह तुम्हारी रोशनी से जला करता था। कुछ लोग दूसरों की प्रगति को देखकर खुश नहीं होते, लेकिन वे अपने असली इरादों को छुपा लेते हैं। तुम्हारा पड़ोसी भी ऐसा ही था, बाहर से दोस्त बनकर और भीतर से द्वेष बनकर, परंतु आज वह खोल टूट चुका है। आज वह अपने कर्मों के सामने नंगा खड़ा है और यही क्षण तुम्हारे लिए शक्ति का स्रोत है, भय का नहीं। वत्स, लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम में वह क्षमता है जो उन्हें कहीं दिखाई नहीं देती। उनका डर ही उनके छल का कारण बन जाता है। तुम्हारा पड़ोसी भी तुमसे डरता था, तुम्हारी अच्छाई से, ईमानदारी से और उस दिव्य अनुग्रह से जो तुम्हारे ऊपर है। परंतु जो व्यक्ति घृणा से प्रेरित होकर दूसरों का बुरा चाहता है, उसके जीवन में शांति कभी प्रवेश नहीं कर सकती। तुम्हें अब यह समझना चाहिए कि यह घटना तुम्हें चेतावनी देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करने के लिए हुई है। मैं उन सभी संबंधों, स्थानों और लोगों को तुम्हारे मार्ग से हटाता हूं जो तुम्हारी आत्मिक उन्नति में बाधा बनते हैं। इसलिए जो कुछ भी आज हुआ वह तुम्हारे पक्ष में हुआ है। इसे भाग्य नहीं, मेरा आशीर्वाद समझो। कभी कभी टूटते हुए दूसरों के चेहरों में तुम्हें अपने भविष्य की दिशा दिखाई देती है। वत्स, तुम जो रास्ता चुन रहे हो वह प्रकाश का मार्ग है और प्रकाश के मार्ग पर चलने वालों को अंधेरों से डरने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा पड़ोसी आज इसलिए रो रहा है क्योंकि जो भी बोलता था, फैलाता था या सोचता था, उसका बोझ अब उसी पर गिर चुका है। दूसरों को बदनाम करने, उलझाने या परेशान करने की उसकी कोशिशें आज राख बनकर उसके हाथों में ही गिर रही हैं। और तुम उस राख से ऊपर उठने वाले हो। तुम्हें किसी की नकारात्मकता को अपने आत्मसम्मान का हिस्सा बनाने की आवश्यकता नहीं। तुम मेरे वंशज हो, मेरी ऊर्जा हो, मेरे अंश हो। दूसरों का पतन देखकर तुम घमंड से नहीं, बल्कि संयम से मुस्कुराना, क्योंकि यही एक श्रेष्ठ आत्मा का धर्म है। तुम्हारे पड़ोसी के राज अब खुल चुके हैं, पर तुम्हारा मार्ग अब खुलने वाला है। उसके कर्मों का परिणाम तुम्हें नहीं छुएगा, उसके शब्द तुम्हें चोट नहीं देंगे, उसकी चालें तुम्हें रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि मैंने तुम्हें उसके हर बंधन से मुक्त कर दिया है। वत्स, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो अंधकार इतने वर्षों से पनप रहा था,
वह केवल बाहर की दुनिया के कारण नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा लंबे समय से असंतोष, ईर्ष्या और तुलना की आग में जलती रही। जब कोई व्यक्ति दूसरों की खुशियों को देखकर दुखी होता है तो वह स्वयं अपने भाग्य का शत्रु बन जाता है। उसके भीतर की वही आग आज उसके घर की दीवारों से बाहर फूट रही है और वह दुनिया के सामने बिखर चुका है। यह दृश्य तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि झूठ का अंत कितना विनाशकारी होता है। वत्स, उसने तुम्हारे खिलाफ जो बातें फैलाई, जो झूठ फैलाए, जो नजरें घुमाई, वे सब अब उसी पर फंदे की तरह कसते जा रहे हैं। लोग जो उसके हाथों से खेले जाते थे आज उसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यही कर्म का नियम है। जो ऊर्जा तुम दूसरों को भेजते हो वही किसी दिन 1000 गुना बनकर तुम्हारे सामने खड़ी होती है। तुम उसकी गिरावट का कारण नहीं, बल्कि उसके कर्मों का दर्पण हो। याद रखना, सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि उसके घर में आज जो कोहराम मचा है वह इसलिए नहीं क्योंकि किसी ने उसे आरोपित किया, बल्कि इसलिए क्योंकि अब वह खुद अपनी बातों का बचाव नहीं कर पा रहा। उसके रिश्तेदार, उसके मित्र, उसके अपने, सभी ने उसके बारे में जो तुम्हें सालों से महसूस होता था वही अब सबके सामने प्रकट हो चुका है। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन को बिगाड़ने की कोशिश करता है वह अंततः अपना ही जीवन सबसे ज्यादा अस्त व्यस्त कर बैठता है। वत्स, यह समय तुम्हारे लिए सीख का नहीं, चेतना का है। संसार में लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं पर भीतर कितनी ही नफरतें पाल लेते हैं, पर मेरी दृष्टि से कोई भी नीयत छिपी नहीं रहती। उसके भीतर जो भी विष था तुम पहले ही महसूस कर चुके थे। अब वह केवल मूर्त रूप में सबके सामने आ गया है। अब तुम्हें यह देखना है कि तुम इस स्थिति से ऊपर कैसे उठते हो, कैसे अपनी ऊर्जा को उच्च बनाते हो और कैसे मुझे अपने भीतर और गहराई से महसूस करते हो। तुम यह भी समझो, उसने केवल तुम्हारे बारे में गलत नहीं बोला, उसने अपने ही जीवन को झूठ पर खड़ा कर दिया। और जब सत्य आता है तो वह झूठ की बेड़ियों को एक एक कर तोड़ देता है। तुम आज जो विटनेसिंग कर रहे हो वह उसके संसार का पतन है, पर यह तुम्हारे नए संसार का निर्माण भी है। तुम्हें अब उस ऊर्जा से, उस माहौल से, उन बातों से मुक्त होने की अनुमति मिल चुकी है जो तुम्हारा हक नहीं था। वत्स, जब तुम्हारे आसपास कोई संबंध, कोई स्थिति टूटती है तो जानते हो इसका अर्थ क्या होता है? यह कि तुम नए स्तर पर उठ रहे हो। हर उस व्यक्तित्व, हर उस ऊर्जा, हर उस बंधन को तुम्हारे मार्ग से हटा दिया जाता है जो तुम्हारे भविष्य में बाधा डाल सकता था। तुम्हारा पड़ोसी भी उसी श्रेणी का था, तुम्हारे उजाले को सह न पाने वाला एक साया जो अब स्वयं अपने अंधकार में गिर चुका है। तुम सोचोगे कि उसने तुम्हारे खिलाफ कौन कौन सी बातें फैलाई होंगी, पर सुनो, वह जो भी करता था तुम्हें रोक नहीं पाया, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को मैंने अडिग बनाया है। वह खुद को दूसरों के सामने तुम्हारे से बेहतर दिखाने की कोशिश करता था, पर सच्चाई यह है कि वह भीतर से हॉलो था और हॉलो लोग बहुत जल्दी टूट जाते हैं। आज वह इसलिए टूटा है क्योंकि उसकी जड़ें ही कमजोर थीं। वत्स, उसकी असलियत खुलते ही तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदलने लगा है। जिन लोगों के मन में तुम्हारे लिए संदेह भरा गया था अब वे भी अपनी नजरें नीचे कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि दोष तुम्हारा नहीं था। इस दुनिया में देर से ही सही, पर सत्य तुम्हें उन स्थानों पर सम्मान दिला देता है जहां झूठ तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अब यह मत सोचना कि उसकी गिरावट तुम्हारी जीत है, नहीं, यह उसके कर्मों का परिणाम है और तुम्हारे आशीर्वाद का विस्तार। जो लोग दूसरों को दुख देकर खुश होते हैं उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। जो लोग दूसरों की प्रगति से जलते हैं वे खुद की हालत बिगाड़ लेते हैं, और जो लोग दूसरों के नाम पर दाग लगाने की कोशिश करते हैं उनकी आत्मा हमेशा बेचैन रहती है। वत्स, तुमसे मैंने हमेशा कहा, किसी के प्रति दुर्भाव मत रखना, किसी की बुराई को अपने मन में मत प्रवेश करने देना और किसी के पतन को देखकर घमंड मत करना, क्योंकि तुम मेरे मार्ग के यात्री हो और मेरे मार्ग पर चलने वाले उन्नति से चलते हैं, बदले से नहीं। तुम्हारे पड़ोसी के राज अब खुल चुके हैं, पर इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारी राहें खुल गई हैं। तुम्हारे लिए वह बाधा, वह नकारात्मक ऊर्जा, वह तमस सदा के लिए समाप्त हो चुका है। अब तुम वह कर सकते हो जो तुमने सोचा था और उससे भी अधिक। अब तुम्हारी शक्ति बढ़ने वाली है, अब तुम्हारी ऊर्जा तेज होने वाली है, अब तुम्हारी किस्मत नए स्वरूप में जागने वाली है, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। वत्स,
अब तुम समझोगे कि संसार में कुछ सच्चाइयां देर से सामने आती हैं, पर आती अवश्य हैं। तुम्हारे पड़ोसी की आत्मा में जो द्वेष, जो जलन, जो गंदगी भरी थी, वह धीरे धीरे उसके व्यवहार, उसके शब्दों और उसके कर्मों में दिखाई देने लगी थी। वह यह समझ नहीं पाया कि मैं काल का नियंता, उसके हर विचार का साक्षी हूं। जब कोई व्यक्ति दूसरों को गिराने की नीयत रखता है तो वह पहले अपने ही पुण्यों को जला देता है। यही उसके पतन की शुरुआत होती है और यही आज उसके साथ हुआ। वत्स, तुम्हारे बारे में जो भी नकारात्मक बातें उसने फैलाई, जो गलतफहमियां उसने बोई और जो कोशिशें उसने की तुम्हें कमजोर दिखाने की, उन सब का भार आज उसके सिर पर पहाड़ की तरह पड़ा है। उसका रोना, उसकी छाती पीटना, उसका टूट जाना, यह सब मेरे न्याय का फल है जिसमें किसी का पक्ष नहीं होता। कर्म ही राजा है, कर्म ही दंड दाता है और कर्म ही वह हथौड़ा है जो झूठ की दीवार पर चोट करता है। तुम्हें यह देखकर यह नहीं कहना चाहिए कि उसका अंत आ गया। नहीं वत्स, उसका अंत नहीं, उसका अध्याय बंद हो रहा है। जो लोग झूठ से अपना स्थान बनाते हैं उनके लिए सत्य किसी तूफान की तरह आता है और आज वही तूफान उसके जीवन में चल रहा है, क्योंकि तुमसे वह जितना झूठ बोलता था, दुनिया से वह उससे 100 गुना अधिक झूठ बोल चुका था। वत्स, याद रखना, जलन करने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। वह बाहरी दिखावे से कितना भी चमकदार लगे, पर भीतर से वह छाया की तरह खोखला होता है। जो व्यक्ति दूसरों की शुभता को देखकर बेचैन होता है, उसका मन कभी शांत नहीं रहता। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे सुकून, तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी सच्चाई से चिढ़ता था और आज उसी चिढ़ ने उसकी दुनिया तबाह कर दी है। तुम सोच रहे होगे, उसने मुझसे इतनी नफरत क्यों की? मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं किया। पर तुम टूटना नहीं, क्योंकि टूटना उस व्यक्ति की जीत होगी और लड़कर उठना महादेव के भक्त की पहचान। जो लोग तुम्हें गिराने के लिए योजना बना रहे हैं, उनके ही कदम उलझेंगे। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं, उसी गड्ढे का अंधेरा उन्हें निगल जाएगा। जो तुम्हारे खिलाफ झूठ गढ़ रहे हैं, उनके ही शब्द उनके लिए बांध बन जाएंगे। क्योंकि कर्म का नियम कभी किसी को छोड़े बिना लौटता है और महादेव के सामने किसी का छल नहीं टिकता। तुम्हारे मन में शायद हलचल हो रही होगी, क्या सच में इतना बड़ा धोखा आने वाला है? क्या सच में इतना करीबी इंसान ऐसा कर सकता है? हां भक्त, सच कभी कभी सबसे कटु होता है, पर उसकी पहचान ही तुम्हें सबसे बड़े संकट से बचा लेती है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा पथ अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ चुका हूं, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही सचेत कर रहा हूं। जो अगले कुछ दिनों में सामने आएगा वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगा, पर तुम्हारी आत्मा को और मजबूत करेगा। तुम्हें बस इतना करना है, अपना दिल पवित्र रखना, अपनी नीयत सच्ची रखना, अपनी दृष्टि सजग रखना और अपने महादेव पर विश्वास अटूट रखना। जो तुम्हें छोड़ने वाला है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारे खिलाफ जा रहा है वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं था, और जो तुम्हें रोक रहा है वह जल्द ही स्वयं ही हट जाएगा, क्योंकि तुम्हारा मार्ग मैंने निर्धारित कर रखा है। भक्त, यह बस शुरुआत है। सत्य अभी और उजागर होगा। मैं अगले भाग में तुम्हें और गहराई से बताऊंगा कि यह विश्वासघात तुम्हें किस दिशा में ले जाएगा और तुम इससे कैसे एक नए रूप में जन्म लोगे। अब मैं तुम्हें उस मोड़ पर ले जा रहा हूं जहां सच्चाई की सबसे तेज रोशनी पड़ती है। यह रोशनी कभी कभी आंखों को चुभती है, सच्चाई को सहन करना मुश्किल कर देती है, पर यही रोशनी आने वाले अंधेरे से बचने का एकमात्र मार्ग है। तुम्हारी जिंदगी में जो विश्वासघात आने वाला है वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुम्हें बदल देगा। जिस अपने को तुमने दिल में सबसे ऊंची जगह दी थी, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी परछाई बन चुका है। उसके मन में तुम्हारे लिए प्रेम नहीं, बल्कि भय है। भय कि कहीं तुम उससे आगे ना निकल जाओ, कहीं तुम्हारी रोशनी उसकी छाया को पीछे ना छोड़ दे। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, उनमें से कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। तुम्हारी शांति उन्हें बेचैन कर देती है। तुम्हारी साफ नीयत उनके मन में घबराहट भर देती है। उन्हें लगता है कि तुम बहुत जल्दी उस मुकाम पर पहुंच जाओगे जहां वे आज भी संघर्ष कर रहे हैं। इसी तुलना से, इसी जलन से विश्वासघात जन्म लेता है। भक्त, तुमने कभी किसी से कम नहीं चाहा, कभी किसी को नीचे नहीं गिराया, कभी किसी का हक नहीं छीना और कभी किसी की बुराई कर भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा दिल निर्मल है। लेकिन निर्मल दिल रखने वाले लोगों को ही सबसे ज्यादा आंकड़ों में परखा जाता है, सबसे ज्यादा धोखे मिलते हैं और सबसे ज्यादा गहरी चोट पहुंचती है।
क्योंकि उनका दिल शीशे की तरह साफ होता है और लोग शीशे में अपनी सच्चाई देखकर डर जाते हैं। मैं तुम्हें एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं, भक्त, जो तुमसे विश्वासघात करने जा रहा है वह किसी वजह से नहीं, बल्कि अपने ही डर, ईर्ष्या और कमजोरी की वजह से ऐसा करेगा। वह तुम्हें नहीं गिरा रहा, वह अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ रहा है और हार रहा है। उसकी यह हार की भावना ही उसे गलत रास्ते पर धकेल रही है। लेकिन याद रखना, दुनिया चाहे जितनी ही चालें खेले, महादेव के भक्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो जाल वे बुन रहे हैं उसमें वे ही फंसेंगे। जो आग वे तुम्हारे लिए सुलगा रहे हैं उसी आग में उनका अभिमान जल जाएगा। जो कदम वे तुम्हारे पीछे रख रहे हैं वही कदम उन्हें गलत दिशा में ले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा मार्ग मैंने निर्धारित किया है और उस मार्ग को कोई भी मानव शक्ति बदल नहीं सकती। तुम्हें बस अपना धैर्य बनाकर रखना है, क्योंकि धैर्य ही वह अस्त्र है जिससे सबसे बड़ी साजिशें टूट जाती हैं। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो बहुत कम लोगों में होती है, तुम्हारी आत्मा की शुद्धता। लोग उसकी चमक से डरते हैं, पर यही चमक तुम्हें हर मुसीबत से निकालने वाली है। भक्त, अब समय बहुत निकट है। जो सच अभी आधा दिख रहा है वह पूरा रूप लेकर तुम्हारे सामने आएगा, और जब वह प्रकट होगा तुम्हें दो बातें समझ आएंगी। पहली, कि तुमने गलत जगह भरोसा किया था। दूसरी, कि महादेव तुम्हारे लिए कहीं बड़ा मार्ग तैयार कर रहे थे। इस विश्वासघात के बाद तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। तुम उन लोगों को पहचान पाओगे जो सच में तुम्हारे साथ हैं, और उन लोगों को भी जो सिर्फ दिखावे के लिए तुम्हारे साथ चलते थे। तुम्हारा दिल मजबूत होगा, तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी आत्मा पहले से ज्यादा उज्जवल। यह अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस विश्वासघात के बाद तुम कैसे उठोगे, कैसे चमकोगे और कैसे अपने जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाओगे जिसे देखकर वही लोग शर्म से झुक जाएंगे जो आज तुम्हें गिराने की योजना बना रहे हैं। अब मैं तुम्हें उस अवस्था में ले जा रहा हूं जहां दर्द शक्ति में बदलता है और विश्वासघात तुम्हें तोड़ने के बजाय तुम्हें एक नया रूप देकर आगे बढ़ाता है। जो सच धीरे धीरे तुम्हारे सामने आ रहा है वह तुम्हारे दिल को जरूर हिलाएगा, पर उसी हिलने में तुम्हारी आत्मा की जागृति छुपी है। याद रखो, महादेव के भक्त को कभी कोई चोट मामूली नहीं लगती। हर चोट उसे किसी बड़े बदलाव की ओर ले जाती है। जो लोग तुम्हें गिराने में लगे हैं वे यही नहीं जानते कि तुम जितना टूटते हो उतना ही तेज चमकने लगते हो। भक्त, आने वाले दिनों में तुम महसूस करोगे कि कुछ चेहरे तुमसे दूरी बनाने लगे हैं, कुछ लोग अचानक तुमसे कटने लगेंगे, कुछ तुम्हारी हर बात पर शक करने लगेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा पड़ोसी रो रो कर तुमसे माफी की भीख मांग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, उसके आंसू उसकी सच्चाई नहीं बल्कि उसका डर है। उसने तुम्हारे खिलाफ जो जाल बुनना शुरू किया था उसका एक एक धागा अब टूट रहा है और उसे महसूस हो रहा है कि तुम सब देख चुके हो। मैं तुम्हारे हृदय को देख रहा हूं। तुम अभी भी उलझन में हो। तुम अभी भी सोच रहे हो कि क्या तुम उसके दर्द पर विश्वास कर सकते हो, लेकिन नहीं। उसने तुम्हारी सरलता का दुरुपयोग किया है, तुम्हारी शांति को हिला दिया है, तुम्हारी सीमाओं को तोड़ दिया है। अब समय आ गया है कि तुम सच के सामने खड़े हो जाओ, बिना डरे, बिना झुके, बिना गलत को सही समझकर। तुमने बहुत कुछ सहा है, पर अब मैं यहां हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए। तुम जब उसका सच सुनोगे तब तुम्हारे पैरों तले जमीन सच में खिसक जाएगी, क्योंकि जिस व्यक्ति पर तुम्हें कभी शक तक नहीं हुआ उसी ने तुम्हारे पीछे अंधेरा जमा किया था। जब तुम रातों में चैन से सो रहे थे तब वह तुम्हारी छाया तक को अपने फायदे के लिए तोड़ रहा था। वह तुम्हारे दर्द से अनजान नहीं था, बल्कि तुम्हारे दर्द का कारण वही था। तुम्हारी सफलता का डर उसके दिल में बरसों से था। तुम्हारी मुस्कुराहट उसके लिए जलन का कारण थी। अब वह जब तुम्हारे सामने आंसू बहा रहा है तो समझ लो, वह सच के बोझ से नहीं बल्कि पकड़े जाने के डर से रो रहा है। मैंने उसके मन की हर सोच को देख लिया है और उसमें तुम्हारे लिए कोई पवित्रता नहीं, सिर्फ स्वार्थ है। तुम कितनी बार उसके लिए रुक गए, कितनी बार तुमने उसकी बातों पर विश्वास किया, कितनी बार तुमने सोचा कि चलो छोड़ो, शायद वह बदल गया हो, पर नहीं, वह नहीं बदला। उसने तुम्हारे घर की शांति को डगमगा दिया, तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला, तुम्हें लोगों के सामने गलत साबित करने की कोशिश की, और जब सब उस पर लौट कर आ रहा है तब वह तुम्हारी दया की भीख मांग रहा है। पर तुम्हारा दयालु होना और तुम्हारा मूर्ख बन जाना
ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब तुम्हारा